7 हमने पिछले क्लास में सूरदास के पद की व्याख्या को देखा और अब हम उनके प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ मौखिक और लिखित प्रश्न है, तो पहले हम मौखिक प्रश्न को देखें। ये पद किसने लिखे हैं? तो इसका उत्तर हमने जाना था पिछले क्लास में ही कि ये पद सूरदास जी ने लिखे हैं। उसी तरह से अन्य प्रश्न हैं, इनका उत्तर भी हमने जो पढ़ा है उसी आधार पे हमें इसका उत्तर लिखना है। अब लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनका उत्तर इनके जो उत्तर है उन्हें भी हमें अपनी कॉपी में लिखना है। सूरदास ने कृष्ण की किस रूप में भक्ति की है? तो सूरदास ने कृष्ण की अनन्य रूप में भक्ति की है। उसी तरह से अन्य प्रश्न भी हैं, उनके उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यहाँ हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैसे यहाँ पे भावार्थ लिखना है। जो हमने पढ़ा है, जो पद पढ़ा हमने, उनसे यहाँ पंक्ति दी गई है, उन पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। उसी तरह से आगे हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जहाँ पे जो विकल्प सही है उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, किन पंक्तियों का भावार्थ है उसकी कृपा से निर्धन के सिर पर छत्र आ जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, दुर्मति कूप खनावे या फिर रंक चले सिर छत्र धराई। तो इसका सही उत्तर है ये। तो इसमें मैंने सही का चिन्ह लगा दिया है। ये जो दूसरा है इसे भी आप पढ़ेंगे और इसका उत्तर मैंने लगा दिया है, पर आपको भी अपने अनुसार देखना है कि यह उत्तर सही है या नहीं। उसी तरह से आगे हम देखेंगे, पहले यहाँ पे समझाया गया है कि वाक्य क्या है और वाक्य के दो जो अंग है, उद्देश्य और विधेय क्या है। तो यहाँ पे आपको पहले इन्हें पढ़ना है, इस आधार पे हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं सरल रूप में बता देती हूँ कि वाक्य क्या है, शब्दों का समूह है और ये शब्द क्या होंगे, क्रम के आधार पर रखे गए होंगे और जो वाक्य होंगे उसमें कर्ता कर्म क्रिया का होना ज़रूरी है। उसी आधार पे हम उसे वाक्य कहेंगे। कोई भी शब्दों का समूह वाक्य नहीं होता है जब तक कि उसमें एक क्रम ना हो। तो ये वाक्य क्या है समझ में आ गया। अब वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है। जैसे कि ये उदाहरण देख लेते हैं, समीर ने गीत गाया। यहाँ समीर के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे समीर क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वाक्य में उसे विधेय कहेंगे। जैसे कि उद्देश्य समीर है, समीर के बारे में क्या कहा जा रहा है, ने गीत गाया। तो यहाँ पे जो बाकी बचा ने गीत गाया, ये क्या है, विधेय है। तो ये समझ में आ गया उद्देश्य और विधेय क्या है। तो इसी आधार पे हमें इनका भी उत्तर लिखना है, उद्देश्य इसमें क्या है और विधेय क्या है। तो रोमा बाजार जा रही है, तो यहाँ पे रोमा के बारे में कहा जा रहा है, तो रोमा उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, रोमा के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है कि वह बाजार जा रही है। तो बाजार जा रही है को अंडरलाइन करना है और इसे यहाँ लिखना है विधेय में, क्योंकि बाकी जो प्रश्न है उनका उत्तर भी आपको इसी तरह से लिखना है। मैंने यहाँ पे उद्देश्य को अंडरलाइन कर दिया है और आपको विधेय अंडरलाइन करते हुए इसे विधेय के स्थान पर लिखना है। आगे हम देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो एक मैंने यहाँ उदाहरण कर दिया है, बाकी आपको स्वयं करने हैं। तो सड़क की मरम्मत हो रही है, तो यहाँ पे सड़क एक वचन है, इसे बहुवचन में बदलना है। क्या होगा, सड़कों की मरम्मत हो रही है। उसी तरह से अन्य वाक्य भी दिए गए हैं, इसमें मैंने इसे रेखांकित कर दिया है कि किसे आपको बहुवचन में बदलना है। तो उसी तरह से आपको यहाँ फिर से इसे दोबारा इन वाक्यों को लिखना है वचन परिवर्तित करके। रंगीन जो शब्द हैं उनके लिंगों को बदलना है। तो यहाँ पे पहला एक उदाहरण जो मैंने किया है, सेठ ने गरीबों को दान दिया और डैश ने भोजन कराया। तो यहाँ पे सेठ का जो लिंग है
सेठ को स्त्रीलिंग में बदलना है, तो स्त्रीलिंग में बदल के इन जो खाली स्थानों को भरना है। तो इसे आप बाकी को आपको स्वयं करना है। कोष्टक में जो दिए गए उचित शब्द हैं उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो उचित है, जो सही है, उसको यहाँ लिखना है। सुरेश डैश समय पर स्टेशन पहुँच गया। नियति या फिर नियत, तो होगा नियत, नियत सही है। तो उसी तरह से यहाँ पे कौन सा सही है उसे आपको यहाँ खाली स्थान पे भरना है। इन दोनों में से कौन सा सही है उन्हें यहाँ खाली स्थानों में भरना है। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो विपरीत अर्थ वाले शब्द शांति का अशांति, उसी तरह से देव का क्या होगा, इसी तरह से बाकी जो शब्द हैं उनका विलोम शब्द आपको यहाँ जो स्थान दिया गया है इसमें लिखना है। उसके बाद है यहाँ जो दिए गए वर्ण हैं इनको उनका उचित प्रयोग करना है। यहाँ पे गलत रूप में लिखा गया है, इसको सही रूप में लिखना है। तो मैंने एक उदाहरण करके दिखाया है। यहाँ पे जो लिखा गया था संसार, तो उसे हमें सही रूप में लिखना है संसार। तो उसी तरह से यहाँ पे जो श है उसे सही रूप में यहाँ पे आपको लिखना है। या दंत्य श होगा या फिर मूर्धन्य श होगा, तो उसे आपको अपने अनुसार यहाँ भरना है। उसी तरह से आगे दिए गए हैं, ये हमने बहुत पहले किया है व्याकरण में, वर्ण विच्छेद। तो किसी भी शब्दों का वर्ण विच्छेद किस तरह से होता है ये आप लोगों को पता है। जैसे कि मधुकर, तो म में अ जुड़ा हुआ है, म हलंत जोड़ अ होगा। ध में छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। उसके बाद क हलंत, उसमें अ जुड़ा हुआ है। र हलंत, उसमें अ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है सही, क्योंकि नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। तो इसी तरह से आपको यहाँ जो अन्य शब्द हैं इनका भी वर्ण विच्छेद कौन सा सही है वो आपको टिक करना है, उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये सभी आपको अपने पुस्तक में ही करने हैं, इसे आपको अपनी पुस्तक में ही करने हैं। सिर्फ यहाँ तक जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। धन्यवाद।